के बाद आपका खैर मकदम है। करगिल जंग में शरीक रहे फौजियों, शहीद फौजी जवानों के रिश्तेदारों ने लेह में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। यहां विजय दिवस का जश्न मनाते हुए कुर्बान हो जाने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। लद्दाख यूटी इंतजामिया के मुतल्लिकीन भी यहां शरीक थे। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थोपस्तान, साबिक सर्विसमैन लीग एजाजी कैप्टन सोनम मौरूप भी इस तकरीब में मौजूद थे। यहाँ पे विजय दिवस मनाने का कोई रिवाज नहीं था, तो पिछले 5 साल से हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। हम गवर्नर साहब पहले हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, तो उन्होंने ये बताया कि ये लद्दाख के कैलेंडर में एक फेस्टिवल के तौर पर, परंपरा के तौर पर ये रहना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर अभी रहना चाहिए। गुरेज के इस्मर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल में भी आज करगिल विजय दिवस मनाया गया और इस तकरीब में फौज के अलावा तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तालिबात को करगिल जंग के हवाले से एक फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर फौज ने कुछ हथियार भी नुमाइश के लिए रखे थे और तालिबात को इन हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप में भी करगिल विजय दिवस मनाया गया। यात्रा के दौरान बेस कैंप पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यात्रियों के लिए लंगर कायम किया गया। जश्न में शरीक फोर्सेस ने मज़कूरा भंडारा के इक़दाम को सराहा। दिवस मनाते हैं अपने भारतीय सेना के साथ, और इनके साहस और पराक्रम को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आज इन्होंने वो साहस पराक्रम दिखाया, जिससे हमारे को प्राउड होता है कि हम भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना हमारे साथ है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तिरंगा भंडारे के द्वारा जो पहल की गई है, बहुत ही बेहतरीन पहल है। ये हमारे जवानों को याद करने का इतना अच्छा तरीका इन्होंने जो इजाद किया है, उसकी हम बड़ी सराहना करते हैं। फौज की नॉर्दर्न कमांड की जानिब से उधमपुर में करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। सीएसओ नॉर्दर्न कमांड मेजर जनरल विनोद कुमार ने दीगर फौजी अफसरों के हमरा ध्रुव श्रद्धांजलि स्मारक पर जंग में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। एक सर्विसमैन लीग डोडा ने भद्रवा में विजय रैली निकाली। लीग के ओहदेदारों और आम अफराद ने करगिल जंग के शहीदों को सलाम पेश किया। सूर्य होटल के बाहर राज सिंह चर्क की क़यादत में रैली निकाली गई और मुख्तलिफ इलाके से होते हुए लक्ष्मी नारायण चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। हमारा देश है और ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। इसके लिए कई जाने निछावर हो चुकी हैं और आगे भी इस तिरंगे के लिए कई जाने निछावर करने के लिए हम तैयार हैं और हमारी जनरेशन है वो भी तैयार है। पुंछ के कमालुद्दीन करगिल जंग में शामिल हुए थे और वो दुश्मन की गोली से जख्मी हो गए थे। कमालुद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की और करगिल जंग की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई करते हुए मैं जख्मी हुआ हूँ। मेरे बाएं हाथ में गोली लगी हुई है और फ्रैक्चर है। करगिल दिवस मनाया गया है 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सोचते हैं कि अपने इलाके की जमीन किसी को हाथ नहीं आने देंगे। करगिल विजय दिवस की मुनासबत से पुंछ में रन फॉर हेल्थ का एहतमाम किया गया। पुंछ ब्रिगेड ने शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहां ये नज्म कराया। स्कूली बच्चे, नौजवान और फौजी सैकड़ों की तादाद में इस दौड़ में शामिल हुए। वहीं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के पलूटा गांव में करगिल जंग के शहीद सरदार गुरदीप सिंह सोनी के स्मारक पर करगिल विजय दिवस का समारोह मुनक्किद किया गया, जिसमें फौज के 7 JAK राइफल्स के जवानों ने शिरकत की और शहीद फौजी को गुलहाए अकीदत पेश किया। शहीद की मां और बेवा को फौज की तरफ से एजाज भी पेश किया गया। और करगिल जंग में छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राण का बलिदान देने वाले हीरानगर के सरहदी गांव ठंगार के नायक शहीद पवन कुमार को उनकी अफराद खाना ने याद किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद के नाम पर कोई स्कूल, सड़क का नाम नहीं रखा गया है।
श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े ही जोश और अकीदत से जारी है। यात्रा के दौरान जहां कई लोग अपना कलीदी रोल अदा करते हैं, वहीं मुख्तलिफ पड़ाव पर कायम लंगरों का रोल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन लंगरों में यात्रियों को खान पान के साथ साथ आराम के कुछ लम्हात भी मयसर रखे जाते हैं। पेश है न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। जोश और जज्बे से भरपूर अमरनाथ यात्रियों के मुश्किल तरीन सफर के दौरान मुख्तलिफ पड़ाव पर कायम किए गए लंगर इन यात्रियों के लिए भगवान भोले के किसी वरदान से कम नहीं है। इस मुकद्दस सफर के दौरान जब यात्री थकान महसूस करते हैं और कभी कभी हिम्मत भी जवाब देती है, तो ऐसे में लंगरों में मौजूद सेवादार इन यात्रियों का हौसला बढ़ाने और जिस्म में नई जान डालने के लिए आगे आते हैं। इन लंगरों में आला मेयार के खान पान के साथ साथ यात्रियों के आराम का भी इंतजाम किया जाता है, जबकि लंगरों में गुजारा हुआ एक एक पल इन यात्रियों के लिए उम्र भर का एक मुनफरिद तजुर्बा साबित होता है। एकदम इतना सेवा भाव है कि लगता है कि हम भी यहाँ आके सेवा करें। बहुत ही अच्छा लगता है। यही मैसेज रहे कि आइए बाबा का दर्शन करिए और लंगर में जरूर आइए, आनंद लीजिए। यहाँ लोग कितना सेवा भाव रखते हैं, कुछ सीख के जाइए और साफ सफाई का ध्यान रखिए। लंगर में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम अपने घर को ही भूल गए हैं। यहाँ पर इतने लोगों का इतना अच्छा सेवा भाव है और घर के से भी ज़्यादा अच्छी तरह से बुला के खिलाते हैं। यहाँ पे हर एक तरह के व्यंजन है और खाने का जो प्योरिटी है वो एक नंबर का है। खाना ये बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आए तो ज़रूर लंगर में ही भोजन करें। तो ये लोग बहुत ही ओपन, हम लोग को बहुत ही प्रसन्न मन से बुला रहे हैं। अगर नहीं भी खाना है फिर भी वो लोग बोल रहे और खाओ और यहाँ से खा के जाओ बहुत अच्छे से। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगी कि अब मैं बार बार आऊँ यहाँ। इन लंगरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के भक्तों की खिदमत अंजाम देना है और कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इंसानी फराइज निभाने के लिए इन लंगरों के साथ जुड़ते हैं। और निरंतर 27 सालों से अब तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं है। जितना भी हो सकता है सेवा करते रहते हैं और सेवा करते रहेंगे जब तक जीवन काल रहेगा। इसमें हमको सुख इतना मिलता है कि रहे भोले बाबा सबको आशीर्वाद दें। जिस तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, ऐसे स्थान पर भंडारा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ बाबा नंदी का स्थान है। ये पहला दर्शन है। यहाँ लोग आके दर्शन भी करते हैं और भोजन व्यवस्था, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जितना भी हम लोगों से हो सकता है वो करने की व्यवस्था करते हैं। और हमारे साथ 27-28 लोग हैं जो सभी सेवादार हैं हमारे साथ में और हम सभी उनके सहयोगी हैं। सभी हमारे साथ सेवा करते हैं। क्या मकसद होता है इसका? यही होता है कि हम हमेशा सेवा से सत्ता जिंदगी करते रहे। जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम सेवादारी बने रहे। इन लंगरों में जहां दिन के औकात में यात्रियों की खूब चहल पहल रहती है, वहीं शाम के औकात में भी यहाँ की चमक दमक में कमी नहीं होती और भोले की धुन में हर यात्री मस्त होकर झूम उठता है। जबकि यात्रियों की आमद को लंगर से मुंसलिक लोग खुशकिस्मती से ताबीर करते हैं। सब हम सूरत से आए और हम कम से कम 20 to 25 लोग यात्री है और हमने देखा है यहाँ हमें बहुत अच्छी सुविधा और लंगर में खाना सब बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ और लोग बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा और सच में हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हमें यहाँ फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले तो एक खाने का प्रॉब्लम रहता है, रहने का, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सदियों से चली आ रही है अमरनाथ यात्रा के दौरान जहां कश्मीर के मकामी लोगों के साथ साथ दीगर मुताल्लिकीन भी अपना कलीदी रोल अदा करते आते हैं, वहीं यात्रा के दौरान लंगरों का क़याम इस यात्रा की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करता है। जबकि लंगरों से मुंसलिक लोग यात्रा शुरू होने से कबल ही आते हैं और यात्रा के इख्तिताम के बाद अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।